दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। ये एक रिपोर्टाज है और इस पाठ से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें कि एक वीडियो हम इस पाठ से संबंधित पूर्व में बना चुके हैं, जिसमें इस पाठ का वाचन किया है। सबसे पहले लेखिका का परिचय, पाठ का सार और फिर उसके बाद पाठ का वाचन, उसका अर्थ, भाव, व्याख्या, विश्लेषण किया गया है। तो आप उसे देख सकते हैं हिंदी की बिंदी चैनल पर जाकर के। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। प्रश्न नंबर 1 है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर है, बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी को हो सकते हैं, किंतु ये महल दोषी नहीं है। यह राजमहल उसे यानी कि मैना को बहुत प्रिय है, तो उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। प्रश्न नंबर 2 है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि मैना उसी मकान में पली बढ़ी थी, इसी में उसका बचपन बीता था तथा इस मकान को वे बहुत चाहती थी। पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाकर अंग्रेज़ों का नरसंहार करने वाले नाना का महल होने के कारण अंग्रेज़ उसे नष्ट करना चाहते थे। अब ये सहज स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ आप रहते हो, जिनके साथ रहते हो, उन सब से स्नेह धीरे धीरे बढ़ता है और होना भी चाहिए। तो इस कारण से मकान से उनका लगाव था, प्रेम था, इसलिए बचाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? उत्तर है, सर टॉमस स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वे उस किशोरी सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उसके जीवन में रुचि लेने लगे। दूसरा कारण यह रहा कि वे मैना को पहचान गए। मैना उनकी मृत बेटी मैरी की बचपन की सखी थी, तब हे उनके घर भी आया करते थे। इन बातों ने हे के दिल में मैना के प्रति ममता जगा दी। तीसरे, मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में करुणा जगा दी, क्योंकि ये सारी बातें मैना ने हे को बताई। वो उनकी पुत्री मैरी की सहेली रही है, साथ साथ खेलते थे। उनकी मृत्यु पर वो बहुत दुखी हुई थी। उनकी चिट्ठी भी मौजूद है उसके पास, और उस समय हे उनके घर आते थे। तो ये सारी चीज़ें बात याद दिलाई उनको हे को, तो वो उनके प्रति एक दया भाव, ममता भाव प्रकट कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर है, जनरल आउट्रम ने भग्नावशिष्ट राजप्रासाद पर जी भरकर रो लेने संबंधी मैना की इच्छा इसलिए नहीं पूरी होने दी क्योंकि वह अंग्रेज सरकार का जनरल था। वह अंग्रेज सरकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखा रहा था। मैना के प्रति सहानुभूति दिखाने पर उसे अंग्रेज सरकार दंडित कर सकती थी, यानी कि अंग्रेज सरकार ने उसे आदेश दिया था कि नाना साहब की संपत्ति को, उनके महल को, उनके परिवारजनों को, सबको ख़त्म कर दो, पकड़ लो। तो इसलिए उसको डर था कि अगर मैं नहीं पकड़ूंगा, नष्ट नहीं करूंगा, तो अंग्रेज सरकार मुझे प्रताड़ित करेगी, मारेगी। तो इस डर के कारण मैना को छोड़ देने पर कुछ लोग पुनः विद्रोह कर सकते थे, ये भी डर था। जनरल पाषाण हृदय और असंवेदनशील व्यक्ति था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाया। प्रश्न नंबर 5 है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों?
उत्तर है बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाने योग्य हैं। निडरता। बालिका मैना निडर बालिका थी। जब सेनापति हे अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर उनका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का डर था, फिर भी वह हे के सामने आई, उसे राजमहल न तोड़ने की प्रार्थना की, तर्क दिए तथा उसके मन में करुणा जगाई। दूसरी विशेषता ये हो सकती है कि वो निडरता के साथ साथ स्पष्टवादी थी और पुरानी चीज़ों को जो सही है उनको स्मृति दिला करके, जैसे जर्नल के मन में करुणा जगाती है, वैसे ही दूसरे लोगों के मन में भी जगाने का प्रयास किया होगा। तीसरी बात यह है कि एक अपनी चीज़ों से लगाव रखने वाली लड़की थी, जो उनका मकान था, महल था उससे। तो ये सारी विशेषताएं उसकी नज़र आती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उसे दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? उत्तर है, इस वाक्य में भारत सरकार से आशय है पराधीन भारत में ब्रिटिश शासन के निर्देश पर चलने वाली वह सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे और भारतीयों पर अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे। उसमें बहुत सारे लोग जो सैनिक थे, कुछ पदाधिकारी थे, वो भारतीय भी होते थे, लेकिन मूलतः अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता थी, निर्णय वो ही लेते थे। तो वो सरकार थी। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की बात करें तो 7वां प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी जो लिखा है? तो उत्तर है, स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेज़ों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे, उनके खिलाफ हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर जाता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन अपनी राह पर बढ़ता जाता होगा और ये लेख, ये कथाएं, ये कहानियाँ, ये संस्मरण, ये रिपोर्टाज प्रेरित करते होंगे कि अपने देश के लिए जब छोटी छोटी बालिकाएं अपना बलिदान दे सकती हैं, वो लड़ सकती हैं, मर सकती हैं, मिट सकती हैं, तो हम भी उसके लिए कुछ करें। तो इसी तरह लोग आगे तैयार हुए होंगे और हमारा देश आज स्वतंत्र हुआ है तो उन सब का लोगों के कारण हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। तो विद्यार्थियों, आप कर सकते हो। ये आपकी अपनी शैली, आपकी अपनी भाषा, आपकी अपनी शब्दावली होगी। आप किस रूप में कैसे तैयार करोगे, लेकिन आपके सामने हम एक आदर्श उत्तर सामने रख रहे हैं। आप ये वाला भी उत्तर अपना सकते हो या अपना भी बना सकते हो आप इसको देख करके। तो इस प्रकार से उत्तर बनाइए। उत्तर है, मैना के बलिदान संबंधी खबर पर आधारित एक रेडियो समाचार। कल शाम 7 बजे कानपुर के किले में एक भयानक हत्याकांड हो गया जिससे मानवता कलंकित हो गई। ये कायरतापूर्ण कृत्य अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल आधी रात में नाना साहब की कन्या मैना को आउटरम ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने महल के अवशेष पर बैठी विलाप कर रही थी। आउटरम ने उसे गिरफ्तार करने से पहले हृदयहीनता का नमूना पेश किया और मैना को जी भर रोने की अनुमति भी नहीं दी। इससे उसकी इच्छा अधूरी रह गई। हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज रात में योजनाबद्ध ढंग से मैना को धधकती आग में झोंक कर मार डाला गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने जलती मैना को देवी मानकर प्रणाम किया। तो इस तरह से आप ये तैयार कर सकते हैं रेडियो न्यूज़। अगला प्रश्न है, इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। तो उस पर 2 प्रश्न हैं। आप कोई 2 खबरों को किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो ये वाला तो आप अखबार से काट करके चिपका सकते हैं, कॉपी में कक्षा में पढ़ सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज शैली में कीजिए। तो
पहला प्रश्न विद्यार्थियों, आप समाचार पत्रों से 2 खबरें लेकर अपनी कॉपी में चिपका लीजिए और उनका वाचन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, उसके लिए हम एक उत्तर आपको लिख देते हैं, बना देते हैं। आप ऐसा कर भी सकते हैं स्वयं भी। तो अपने आसपास की एक घटना का रिपोर्टर शैली में वर्णन इस प्रकार है। आप जहाँ रहते हैं उसके अनुसार करें। हमने एक उचित उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। वो ये है, भूगोल के लोग कचरे पर कुछ भी नहीं सुनेंगे। जयपुर प्रमुख संवाददाता। भूगोल गांव में कचरा डाले जाने के विरोध में ग्रामीण तीसरे दिन मंगलवार को भी डटे रहे। निगम के ट्रक कचरा डालने आए, इसके लिए ग्रामीण रात भर पहरेदारी करते रहे। ग्रामीणों ने लिखित आश्वासन से पहले मौके से नहीं हटने की बात कही है। खातीपुरा लैंडफिल साइट पर हुए हादसे के बाद से ही जयपुर में हर दिन पैदा होने वाले कचरे का निष्पादन बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया है। खातीपुरा में कचरा डालने पर रोक के बाद निगम की ओर से भूगोर गांव में रविवार को कचरा डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने कचरे के ट्रकों को वापस लौटा दिया। तब से ही ग्रामीण मौके पर जमे हुए हैं। दिन में महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे रहे, जबकि रात के समय पुरुषों द्वारा पहरेदारी की जा रही है। स्थानीय निवासी सतबीर संतोला ने कहा कि जब तक भूगोर में कूड़ा नहीं डालने का लिखित आश्वासन राज्यपाल की ओर से नहीं दिया जाएगा, तब तक ग्रामीण मौके से नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। हिंदुस्तान 6 सितंबर 2017 से साभार। तो इस तरह से आप एक न्यूज़ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। तो आप लिख सकते हैं। अब ये कल्पना के आधार पर भी हो सकता है और यथार्थ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। हम एक आदर्श उत्तर आपके समक्ष रख रहे हैं। दीपावली नज़दीक थी। धनतेरस वाले दिन हमारे एक जानकार सपरिवार हमसे मिलने घर आए थे। दीपावली के आसपास वैसे भी दुकानों पर और बाज़ारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। हमारे जानकार ने विचार किया कि यहाँ तक आए हैं तो दीपावली के लिए कुछ खरीदारी यहीं से करते चलें, पर यह बात उन्होंने अपने तक ही सीमित रखी और 5 साढ़े 5 बजे वे हमारे घर से निकले और बाज़ार चले गए। यानी कि उन्होंने हमसे शेयर नहीं की। भीड़ होने के कारण वे अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से धीरे धीरे जा रहे थे। उनकी पत्नी का ध्यान आसपास की दुकानों पर रहा होगा। तभी एक 20-21 वर्षीय युवक ने उनके गले से चैन खींच ली। वह चैन लेकर भागने लगा। तभी एक 12-13 साल के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर उसने लड़के को एक चांटा मारा और कुछ ही दूर बाइक की ओर भागा। वहाँ उसका साथी बाइक स्टार्ट कर चुका था। वह बाजार की उल्टी दिशा में तेजी से बाइक दौड़ाकर गायब हो गया। इधर हमारे जानकार ने जल्दी से अपनी बाइक खड़ी की। उन्होंने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और देखा कि उनका गला चैन से 1-2 जगह कट सा गया था। उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन किया। 10 मिनट बाद पुलिस आई, उनका बयान नोट किया। तभी हमारे जानकार के पास वही 12-13 वर्ष का बालक आया और कागज़ पर कुछ लिखा हुआ थमाकर चलता बना। हमारे जानकार ने देखा उस कागज़ पर उस बाइक का नंबर था जिस पर वह भागा था। पुलिस को बाइक का नंबर मिलते ही कार्यवाही में आसानी हुई। रात 10 बजे तक चैन खींचने वाला और उसका साथी थाने में थे। अगले दिन पुलिस ने हमारे जानकार को थाने बुलाकर चैन लौटा दी। वे जानकार जब भी हमारे घर आते हैं उस बालक के प्रति कृतज्ञता जताना नहीं भूलते। यानी कि एक बच्चे ने किस तरह से मदद की, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल के आती है। भाषा अध्ययन के प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न 11वां है, भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75-80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी रूप में लिखिए। तो आप स्वयं लिख दीजिए और कमेंट्स में हमें भेजिए, फिर हम उसमें कुछ सुधार करके बताएंगे कैसे आज के रूप में वो हो सकता है, उसको बदलाव करें। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के वीडियो हमने बनाई, आपने देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित रही होगी। वीडियो आपने पूरी देखी,
इसके लिए आभार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।